Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, you are watching here. Today we shall discuss page 30. So you will open your book at page 30. Now let's start. Before starting this page, I want to tell you about our previous video in which we came to know that Manjula Parlekar, after reaching her bedroom, she started to weep, but after some time she saw one of the newspaper cutting which was there on a table, and in that newspaper cutting she read the heading of that newspaper cutting, and in that heading it was written that someone played soccer with artificial feet. इस तरह का हेडिंग था कि यानी मंजुला पार्लेकर दुखी होकर अपने बेडरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो बिस्तर पर लेटी होती है और अपना चेहरा जो है पिल्लो में छुपाए हुए है। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि न्यूज़पेपर कटिंग जिसके हेडिंग में लिखा था कि किसी ने अपनी नकली टांगों से आर्टिफिशियल फीट से यानी किसी की दोनों टांगें एक्सीडेंट में चली गई थी, तो उसने नकली टांगों से सॉकर खेल कर दिखाया। तो उस न्यूज़पेपर कटिंग ने मंजुला के दिल में एक चेंज पैदा की, एक बदलाव पैदा किया। एंड शी स्टार्टेड टू थिंक दैट पर्सन कैन व्हेन दैट पर्सन कैन प्ले सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, देन व्हाई कांट शी डू पेंटिंग विद डिफॉर्म फिंगर्स। तो वहाँ से उसके मन में बदलाव आया और वो सोचने पर मजबूर हुई। उसने सोचा कि जब वो व्यक्ति अपनी नकली टांगों से सॉकर खेल सकता है, फुटबॉल की तरह का गेम खेल सकता है, तो मैं अपने डिफॉर्म फिंगर से, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से पेंटिंग क्यों नहीं कर सकती। और उसने दोबारा से उसके अंदर एक इच्छा पेंटिंग करने की जागी। नाउ वी स्टार्ट दिस पेज। द बोल्ड हेडिंग, ये जो मोटे अक्षरों में हेडिंग था, स्क्रीम्ड एट हर, स्क्रीम चिल्लाना, इस हेडिंग ने उसको चिल्लाकर बताया। अब हेडिंग कोई चिल्लाता तो है नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक नई सोच पैदा की, एक नई इच्छा पैदा की। इन न्यू हैम्पशायर शी रेड ऑन, यानी उसने न्यूज़ हेडलाइन के बाद न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ में लिखा था कि न्यू हैम्पशायर में रिच बेलेंजर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन ट्रेन एक्सीडेंट। रिच बेलेंजर जो है वो उस व्यक्ति का नाम था जिसने सॉकर खेल के दिखाई, जिसने अपने पाँव खो दिए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, यानी रेल दुर्घटना में उसने अपने पाँव खो दिए। डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फिट, उस व्यक्ति ने नकली टांगों से फुटबॉल खेलने का फैसला किया। हिज कोच थॉट इट वाज रिडिकुलस, उसके कोच मीन्स जो ट्रेनर था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, उसने भी सोचा कि ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था उसके लिए कि उसकी दोनों टांगें चली गई थी ट्रेन एक्सीडेंट में। हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट, किसके पेरेंट्स? रिच बेलेंजर के। रिच बेलेंजर के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि रिच बेलेंजर पाँव खोने के बाद सॉकर यानी फुटबॉल खेले। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइन इन रेड, ये सेंटेंस रेड कलर के इंक में अंडरलाइन किया हुआ था। अब ये क्यों अंडरलाइन किया था और किसने किया था? ये अमोल ने किया था, और ये बताने के लिए मंजुला को कि जिस तरह आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, आपके पापा नहीं चाहते, हमारे पापा नहीं चाहते कि आप पेंटिंग करें, उसी तरह रिच बेलेंजर के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि रिच बेलेंजर फुटबॉल खेले, लेकिन उसने खेल कर दिखाया। बट बेलेंजर स्टक टू इट, लेकिन बेलेंजर जो है वो फुटबॉल खेलने का जो उसकी एक्टिविटी थी उससे वो चिपक गया, उसको अपना प्रोफेशन बनाया। एंड मेड इट टू द नासुआ टीम,
एज द डिफेंसिव एंड। और उनकी जो टीम थी जिसका नाम नस्वा था, उसके लिए वो बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी साबित हुए। या ये कहिए कि उन्होंने डिफेंस किया, अपनी टीम को हारने से बचाया। मंजुला पार्लेकर ड्रॉप द क्लिपिंग। मंजुला पार्लेकर ने जो क्लिपिंग थी न्यूज़पेपर कटिंग, उसको नीचे छोड़ दिया, गिरा दिया। व्हाट अ ब्रेव बॉय शी थॉट। अब वो सोचना शुरू किया उसने सोचा कि कितना बहादुर व्यक्ति था, कितना बहादुर बच्चा था ये। कौन? रिच बेलेंजर। ही डिडंट गिव अप। गिव अप मीन त्यागना। ही डिडंट गिव अप द आइडिया ऑफ प्लेइंग सॉकर। वो सोचती है कि उसने सॉकर खेलने का जो विचार था वो नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। ही प्लेड ऑन। वो खेलता गया। डिस्पाइट व्हाट अदर पीपल सेड। यानी इस बात की परवाह किए बगैर कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचे बगैर वो खेलता गया। दूसरों की कोई परवाह नहीं की उसने। परहैप्स हर मदर वाज राइट। शायद उसकी माँ सही थी। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बेलेंजर। क्यों? क्योंकि मंजुला की मदर, अब वो अपनी मदर को सही समझती है, क्योंकि वो उसे कहती थी कि आपको लड़ना है। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बेलेंजर। अब उसे समझ में आया कि उसको लड़ना है। किससे? हालात से। शी हैड टू फाइट विद सिचुएशन, बैड सिचुएशन। बुरे हालात से लड़ना था। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों का जो बुरा हालात था, उस बुरे हालात से उसने लड़ना था, रिच बेलेंजर की तरह। मंजुला वॉक्ड ओवर टू हर कबर्ड। मंजुला अपने अलमीरा के पास गई। हंटेड थ्रो द पाइल ऑफ क्लोथ्स। और उसने वस्त्रों का जो ढेर था उस ढेर को देखा, जांचा, परखा। एंड पुल्ड आउट हर कलर एंड ब्रशेज। और अपने कलर और ब्रश बाहर निकाले। शी रैन हर थम ओवर द सॉफ्ट ब्रिसल्स। उसने अपना क्या नाम है, अंगूठा, जो मुलायम बाल थे उनके ऊपर से गुजारा। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट। और पेंट करने की जो इच्छा थी, सी देखने की, एंड स्मेल सूंघने की। किसको? कलर को। ड्रॉ टीयर इनटू हर आइज। इन चीज़ों ने उसके आंसू ला दिए। किसके आंसू ला दिए? मंजुला के। यानी आंसू टपक पड़े आँखों से। ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन। और जिस दिन ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन था अमोल के स्कूल में, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, हर ब्रदर said, I am off, Ma. Ratan and I are helping at the entrance gate. तो उसके ब्रदर अमोल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और वो बाय बोलता अपनी मम्मी को और कहता है कि मैं और रतन, हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम मदद कर रहे हैं एंट्रेंस गेट पर, यानी जहाँ प्रवेश द्वार बना हुआ है उस प्रवेश द्वार पर हमारी ड्यूटी है। कहता है कि हमने वहाँ पर जल्दी से पहुँचना है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड। कहता है कि आज बहुत बड़ी भीड़, क्राउड मीन भीड़, ये वर्ड है यहाँ पर। और एक्सपेक्टिंग मीन उम्मीद, ये है वर्ड। कहता है आज हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे स्कूल में आने वाली है, यानी कंपटीटर की, जो ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। टर्निंग टू मंजुला ही साइड कैजुअली। और मंजुला की तरफ अपना मुंह घुमाते हुए उसने कहा, पीटी यू आर नॉट कमिंग। कहता है कि कितनी गलत बात है कि आप हमारे कंपटीशन में नहीं आ रहे। आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन ए प्राइज। कहता है कि
काश आप आते और मुझे पूरी तसल्ली होती कि आप अगर आते तो आपका इनाम पक्का था, आप इनाम जीत जाते। आई माइट विद वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड। मंजुला ने जवाब दिया, आई माइट विन वन स्टिल। कहती है मैं अब भी जीत सकती हूँ। स्टिल का मतलब अब भी। मंजुला ने जवाब दिया जैसा वो दे सकती थी। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी। कहती है कि मेरी कैटेगरी में सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे को सब्जेक्ट कौन सा मिलता है। अगर ढंग से कोई सब्जेक्ट मिला तो मैं अब भी इनाम जीत सकती हूँ। यूअर कैटेगरी, क्राइड अमोल। अब उसे ये नहीं पता था कि मंजुला पार्लेकर ने अपना डिसीजन बदल लिया है। और अमोल चिल्लाया, आपकी कैटेगरी? मंजू, हे, डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग? इसका मतलब आप हिस्सा लेने जा रही हैं ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन में। ही जम्प्ड अप एंड पम्प्ड हर हैंड अप एंड डाउन। आई न्यू यू वुड डू इट। आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन। गिव इन मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना। कहता है कि मुझे पता था। अब वो उछलना कूदना शुरू कर देता है और खुशी के मारे कहता है मैं जानता था कि आप ज़रूर हिस्सा लेंगे और मुझे ये भी तसल्ली थी कि आप हार स्वीकार नहीं करेंगे। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली। मंजुला ने अपने हाथ जो है वो मुक्त किए और जवाब दिया धीरे से। इफ़ रिच बैलेंजर कुड डू इट, यदि रिच बैलेंजर ऐसा कर सकते हैं, वाई नॉट मंजुला पार्लेकर, तो मंजुला पार्लेकर क्यों नहीं कर सकती। यानी उसने जवाब दिया कि रिच बैलेंजर जब सॉकर खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, तो मंजुला पार्लेकर क्यों नहीं पेंटिंग कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस। उसके भाई ने उसकी तरफ देखा और एक विस्तृत सी हंसी उसके चेहरे पर छा गई। रिच बैलेंजर, मिसिज पार्लेकर आस। मिसिज पार्लेकर ने पूछा, रिच बैलेंजर? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यानी वो क्या नाम है, रिच बैलेंजर का नाम सुनते ही, ये जानते ही कि रिच बैलेंजर ने फुटबॉल खेली, तो उसने पूछा कि ये रिच बैलेंजर कौन है। वो हैरान थी। हु इज़ रिच बैलेंजर? कहती है रिच बैलेंजर कौन है। रिच बैलेंजर स्पोक मंजुला। मंजुला ने बताया, एंड हर ब्रदर टुगेदर, यानी मंजुला और उसके भाई ने, दोनों ने इकट्ठे ही बताया। रिच बैलेंजर प्लेज सॉकर विद आर्टिफिशियल फिट, इजंट दैट समथिंग। उन्होंने इकट्ठे मिलकर बताया कि रिच बैलेंजर वो बच्चे थे, वो लड़के थे, वो इंसान थे जिन्होंने अपनी नकली टांगों से, जो डॉक्टर के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि असली टांगें उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में खोई जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। कहता है कि रिच बैलेंजर, वो दोनों बताते हैं इकट्ठा ही कि रिच बैलेंजर वो बच्चा था, वो नौजवान था जिसने सोकर खेल कर दिखाया अपनी नकली टांगों से। इजंट दैट समथिंग, क्या ये पर्याप्त नहीं है? तो ये था आपका पेज नंबर 30। यू विल रीड next page and then try to find out question answer. Okay, thank you.